नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं प्रयास इंद्रजीत सर चैनल। फ्रेंड, यदि आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। हम आपको आज दिखाने वाले हैं जो अभी क्लास 8 का बोर्ड एग्जाम चल रहा है, उसके लिए कक्षा 8वीं का हिंदी का पेपर किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। सारे क्वेश्चन हम 80 नंबर का टोटल आपको दिखाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और कैसे आपको आंसर को लिखना रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो ये तो टीचर के लिए है, कितना कितना नंबर पाओगे वो सब है बेटा इसमें, है ना। इसके बाद आपका ये पेपर चालू होता है। देखिएगा, स्टार्टिंग में आपको हम बता देते हैं सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर 1.1 से 1.15 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। फिर 2 से 7 तक लघु उत्तरी, प्रश्न क्रमांक 8 से 12 तक लघु उत्तरी 2 और प्रश्न क्रमांक 13 से 16 तक दीर्घ उत्तरी 1, 17 से 18 तक दीर्घ उत्तरी 2, प्रश्न क्रमांक 19 से 20 तक फिर आपका दीर्घ उत्तरी 1, 17 से 18 और फिर आपका 19 और 20, इसमें विकल्प दिए रहेंगे आपको। ठीक, चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। अभी आपको टोटल वस्तुनिष्ठ 10 क्वेश्चन और खाली स्थान करके 5, इस प्रकार टोटल एक एक नंबर के 15 क्वेश्चन बताऊंगा। अगर ये सही हो गया तो 15 नंबर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन है, स्वेद का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन है पसीना, सफेद, मिट्टी या काला। तो स्वेद का समानार्थी शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, पसीना। तो यहां आपको उत्तर में लिखना है आ और पसीना। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में विशेषण शब्द की पहचान कीजिए। विशेषण जो विशेषता बताता हो, तो उसने तो होगा नहीं, हिमालय भी नहीं होगा, राजू ये भी नहीं होगा, ये तो सब संज्ञा है। सुंदर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट है, पानीपत का युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1761 में। फिर अगला है, जो मैं नहीं बन सका पाठ में लेखक सबसे पहले क्या बनना चाहता था। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बा, पेंटर। पेंटर बनना चाहता था वो। फिर है, सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। ऑप्शन आप चेक करिएगा। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, निम्नांकित संकेतों को पहचान कर लिखिए। तो ये चिन्ह आपको पहचानना है। देखिए, ये आपको ना हॉस्पिटल में देखने को मिलेगा, प्लस वाला जो दिख रहा है ना। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये इसका संकेत है, यहाँ लिखेगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। उसके बाद ये है बेटा आपका पार्किंग का, है ना, पार्किंग निषेध। फिर है, नीचे दिए गए शब्द का समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। तो रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास है ये। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। तो सरल का क्या हो जाएगा, कठिन, और अर्थ का हो जाएगा अनर्थ। आगे देखिएगा, 1857 की क्रांति के समय बिहार में जगदीशपुर के महाराज कौन थे। और ये है आपका ऑप्शन नंबर शाह कुंवर सिंह। अगला है, निम्न मुहावरों का अर्थ लिखना है आपको। राम कहानी सुनाना, मतलब अपना बीता हुआ, या आप बीती सुनाना, ऐसा आप लिख सकते हैं इसमें। आप बीती सुनाना करेक्ट हो गए। फिर है, कोई चारा ना होना। तो इसका आप लिख सकते हैं कोई विकल्प का ना होना, या कोई विकल्प ना होना। चलिए अगला देखिएगा, त्रेता युग में भगवान राम को खालिस्तान वर्ष का वनवास हुआ था। तो आप सभी जानते हैं, रामायण पढ़े हैं, सुने हैं, 14 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला है, भौरा खालिस्तान में बंद हो गया। तो ये है आपका कमल। अगला है, जानने की इच्छा
करने वाले को एक शब्द में कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? जिज्ञासु। तो खालिस्तान में आप लिखिएगा जिज्ञासु। फिर है खालिस्तान का पर्यायवाची नयन होता है, तो आंख। आंख का पर्यायवाची नयन होता है। फिर है आशा का विलोम शब्द, तो आशा का बेटा विलोम शब्द हो जाएगा आपका निराशा। आशा अपेक्षा है ना, इसका विलोम हो जाएगा आपका निराशा। नी लिखना है, निराशा। चलिए, इस प्रकार आपको 15 नंबर इसमें मिलेंगे। फिर अपन देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। नई उषा से कवि का क्या अभिप्राय है? तो नई उषा से कवि का अभिप्राय भारत की स्वतंत्रता के बाद देश की नई शुरुआत से है। ऐसा आंसर आपको यहाँ लिखना है। फिर अगला है दीदी की डायरी संजू ने क्यों पढ़ी? तो संजू डायरी लिखना चाहती थी, लेकिन डायरी लिखना कैसे शुरू करें, इसलिए उसने दीदी से डायरी लेकर पढ़ी। यह आंसर आपको इसमें लिखना है। फिर है सावित्रीबाई फुले की तरह आप समाज सुधार के लिए क्या क्या करना चाहोगे? तो इसमें आप अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हैं, जैसे बाल सुधार गृह में कार्य, महिला शिक्षा के लिए कार्य करना चाहेंगे, विधवाओं के जीवन स्तर में सुधार के लिए कार्य करेंगे, बेसहारा बुजुर्गों की सेवा करेंगे, है ना। ये सब लिख सकते हैं इसमें, और अपने से भी कुछ लाइन इसमें लिखा जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला है यदि अपनी जान बचाने के लिए इब्राहिम गार्दी तौबा कर लेता तो आप उसके संबंध में क्या राय बनाते? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, यदि अपनी जान बचाने के लिए इब्राहिम गार्दी तौबा कर लेता तो मैं उसे कायर, देशद्रोही और गद्दार समझता। चलिए अगला देखिएगा, कुंवर सिंह ने अपने बाह काटकर गंगा जी को क्यों समर्पित कर दी? इसका उत्तर आप लिखेंगे, गंगा नदी पार करते समय कुंवर सिंह की बाह में फिरंगी सेना की गोली आकर लगी। उसने उसकी बाह में गहरा घाव हो गया था, सॉरी, जिससे उनकी बाह में गहरा घाव हो गया था। अतः कुंवर सिंह ने फिरंगी की गोली के, देखिए जैसा आंसर मैं आपको बता रहा हूं वैसा आप लिख सकते हैं। तो अपन कहाँ थे? फिरंगी की गोली के घाव से सड़ती हुई भुजा को अलग कर देना उचित समझा और इसी कारण बाह काटकर गंगा जी को अर्पित कर दिया। यदि आप इसका रिटर्न में आंसर चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसमें हम आपको रिटर्न में आंसर देंगे, करेक्ट आंसर इसका पूरा, है ना। क्या इसमें आंसर आप लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन हम यही दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। अगला है कवि का हृदय विषाद से क्यों भर जाता है? तो इसमें आप आंसर लिख सकते हैं, कवि का हृदय मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ है, उसका दृष्टिकोण मानवतावादी है, अतः वह न केवल अपने सगे संबंधियों या प्रिय अथवा परिचितों के बिछोह से दुखी हो जाता है, अपितु अपने पालतू पशुओं के बिछोह से भी विषाद से भर उठता है। ये सारे आंसर आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। अब मैं आपको केवल क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप क्वेश्चन अच्छा से देखेंगे और इसका आंसर आप प्राप्त करेंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, उसमें हम आपको आंसर देंगे पूरा। अभी आप क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो सुधीर मन ही मन श्रीकांत से ईर्ष्या क्यों करता था, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। फिर है संजू की दीदी के मन में लड़कियों की शिक्षा के विषय में क्या विचार आया? अगला है चिड़िया अपने प्रवास के लिए क्या क्या तैयारी करती है, ये है। फिर है कवि वैज्ञानिकों से किस प्रकार की अनुभूति की अपेक्षा करता है और क्यों? फिर है ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले परिवार से अलग क्यों हो गए? फिर आपको मैं 4 नंबर के क्वेश्चन बताऊंगा, 16 नंबर टोटल। पेंटर को देखकर लेखक के मन में किस तरह का भाव उत्पन्न हुआ? फिर है लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए उसने क्या किया? फिर है विकास क्रम में पीछे कौन से वर्ग हैं और क्यों? अगला है
लोकप्रिय बनने के लिए आपको क्या करना होगा। फिर 5 नंबर के 2 क्वेश्चन है, टोटल 10 नंबर मिलेंगे और अथवा भी है साथ में। तो ये पद्यांश है, इसका आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखना है। ये सारे आंसर हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे, इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िएगा। अगला है, देखिए यहाँ अलग से लिखा हुआ है, संदर्भ के लिए लाइन लिखा है, प्रसंग, फिर अर्थ, है ना। इस प्रकार आपको आंसर देना है। फिर है बेटा आपका अपठित गद्यांश। तो इसको क्या करना है, गद्यांश को आपको पढ़ना है और आंसर को आपको देना है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग देखते हैं। गद्यांश कोई एक आपको बोला है ना, अथवा में भी है, तो 2 गद्यांश है, उसमें से कोई एक आंसर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, या तो अथवा के ऊपर वाला आंसर दे दीजिए 5, या नीचे वाले दे दीजिए, आपको 5 ही नंबर इसमें मिलेगा। ठीक है, और गद्यांश का उचित शीर्षक भी देखना है आपको। क्लियर है। अगला देखिएगा, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, 2 गुणा 6 मतलब 12 अंक का मिलेगा आपको। तो इसमें आपको लिखना है अपने मित्र को जन्म दिवस की बधाई देते हुए कुशलता जानने हेतु पत्र लिखना है, या प्रधान पाठक को 3 दिनों की छुट्टी के लिए, दोनों में से एक लिखना है आपको। फिर है, नीचे दिए गए विषयों में किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी, हमारी शाला, पर्यावरण, ये 4 टॉपिक है, और पेपर में 1-2 टॉपिक और भी आ सकते हैं डिफरेंट, है ना। तो इस प्रकार के टोटल 80 नंबर की क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है। इन सभी का उत्तर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं यदि अभी तक नहीं जुड़े हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय। और सारे आंसर के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, आपको बार बार बता रहा हूँ मैं। चलिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो।